हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। भाई ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो सब बच्चों के लिए जिनका अभी तक बी स्कूल नहीं हुआ है, जिनको आरवाई बेस्ड बी स्कूल चाहिए, जिनको अभी लग रहा है कि कितने सर मुझे एमबीए करना है। मुझे जोर से ये फीलिंग आई है कि मुझे अभी एमबीए करने की ज़रूरत है, बट मेरा बजट थोड़ा कम है। मैं बजाज के बारे में भी बात करूंगा, सिडनम के बारे में बात करूंगा, सीईटी के बारे में बात करूंगा। एंड ये जो वीडियो है ना, ये प्रॉबली ये सीईटी या सीमैट वाले जो कॉलेजेस हैं उनके लिए सॉर्ट ऑफ एक लास्ट वीडियो हो सकता है। बट थोड़ा सा देख लेना इस वीडियो को, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देखो, बात करते हैं सीईटी के बारे में। सीईटी का अपना फर्स्ट रिजल्ट आ चुका है, सेकंड रिजल्ट भी 3-4 दिन में आ जाएगा। अब पहली चीज़, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं बाय द वे अपेरेंटली, कि सर 98.50 मिला है, ओपन कैटेगरी है, 98 मिला है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड बच्चे ने 3 महीना 4 महीना प्रिपरेशन किया। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आप इतने क्लोज आए हो ना सीईटी के, अगर आप 96, 97, 98 परसेंटाइल हो रहा है, फिर 94, 95 परसेंटाइलर भी हो, मैं कहूँगा अगर आप गैप ले सकते हो तो एक 7-8 महीने का गैप ले लेना, अपनी जान डाल देना सीमैट में और सीईटी में, और जमनालाल बजाज के लिए ट्राई करना। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग, बिकॉज वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। नंबर 1, ओके। आपको अंदर से भी कॉन्फिडेंस आएगा कि केतन सर यार, मेरे को लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं 99.50 जा सकता हूँ। इवन इफ यू क्रैक 99 परसेंटाइल, ओके। आपने बजाज का अगर एमएमएस भी मिस कर दिया, आप बजाज का एचआरडी प्रोग्राम कर सकते हो जो एचआर वाला है। आप एमएससी फाइनेंस कर सकते हो जो बहुत स्ट्रांग है। बजाज का नाम फाइनेंस में तगड़ा है, इट्स इन टॉप 10 इन द कंट्री बाय द वे, ओके। फिर अपने पास सिडनम है, वेलिंकर। मैं कहूँगा सीईटी के थ्रू थोड़े ज़्यादा ही भाव है इनके, 99.95, 99.96 वाले बच्चे लेते हैं। तो भाई ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। तो पहली बात, अगर आप कंफ्यूज हो कि एक अटेम्प्ट लगाऊं या ना लगाऊं, अगर आप क्लोज हो तो भाई बेशक लगाओ, बिकॉज आपके पास एक्चुअली देखा जाए तो 5 प्रोग्राम है। कैसे? जेबी का एमएमएस, एमएससी फाइनेंस, एचआरडी, सिडनम का एमएमएस एंड सिडनम का एमएससी फाइनेंस। तो ऐसे 5 प्रोग्राम आपको मिल सकते हैं। बट बहुत सारे बच्चों की ये भी तकलीफ है कि कहते हैं सर मैं गैप नहीं ले सकता, मेरा बजट नहीं है, मुझे इसी साल एमबीए करना है किसी भी हालत में। सो एमएमएस के साथ साथ आप पीजीडीएम भी देख सकते हो। अब मैं आपको सबसे ब्रूटल प्रॉब्लम बताता हूँ, बुरा मत मानना, बट ये रियलिटी चेक है। बहुत सारे कॉलेजेस में, क्लासिक एग्जाम्पल वेलिंगर का है, बजाज और सिडम छोड़ दो यार, वेलिंगर के बारे में बात करूँ, एमएमएस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता, पीजी पे ज़्यादा ध्यान होता है। और ये मैंने मोस्टली सब कॉलेजेस में देखा है, जहाँ पे एमएमएस है, जहाँ पे पीजी है। पीजी का स्टूडेंट क्वालिटी बढ़िया होता है बिकॉज इंटरव्यू होते हैं। पीजी पे थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान भी दिया जाता है बिकॉज इट्स अ प्राइवेट प्रोग्राम। सो अगेन, अगर आप एमएमएस के फ़ैन हो, बेशक एमएमएस कीजिएगा, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज कॉलेज तो सिमिलर ही होगा। बट कुछ पीजी वाले कॉलेजेस हैं, मैं चाहता हूँ आप इसको एक्सप्लोर करो, इसमें आपको फ़ायदा होगा। टॉप ऑफ द चार्ट मेरे पास है आईफिल। अब देखो, आईफिल का ना मैं आपको प्लेसमेंट बताता हूँ क्या है। पहले आप प्लेसमेंट समझ लो, बाद में मैं आपको बताऊंगा ये कॉलेज कितना फोड़ रहा है और इसको मैं क्यों बात करता हूँ इसके बारे में। देखो, इनका जो हाईएस्ट ऑफर्ड है वो 20 लाख है, ग्रैब्ड वाला 13.5 लाख है, ये फेडरल है। ये जितना भी डाला है इन लोगों ने, ये फिक्स कॉम्पोनेंट डाला है, इसमें इंसेंटिव ऐड कर दो, बोनस ऐड कर दो, तो ये 16-17 लाख तक जा सकता है। अब अच्छी बात यह है कि ये ट्रांसपेरेंट है, इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो रही है। आप इमेजिन करो, इस कॉलेज में जो बच्चे हैं, 100 का इनका बैच साइज है, 100 से लेके 120 तक का बैच साइज है, ठीक है। 20 लाख के 2 कंपनी आए थे, एक इंटरनेशनल कंपनी थी ओमान बेस्ड और एक दूसरा जस्ट पे करके था मेरे ख्याल से। पर किसी भी बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, मे बी कंपनी का डिमांड थोड़ा ज़्यादा होगा। अब इमेजिन इफ यूर स्मार्ट वन, एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है रिपीट करने का, 6 लाख इनकी ट्यूशन फी है, 2 लाख रहने का खर्चा है, 8 लाख में अगर आप 20 लाख वहाँ से उठाते हो, इट्स अ गुड लाइफ टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये थोड़ा सोचा करो, ये थोड़ा देखा करो। मेरा जो कंटेंट होता है वो रियलिटी होता है भाई। मैं उन्हीं कॉलेजेस को नहीं बारे में बात करता जो बाबा दब के ज़माने से बातें हो रही है। ये बहुत अच्छे कॉलेजेस है और ये उभरते सितारे हैं मेरे ख्याल से। तो अगर आप देखोगे टॉप 10 का एवरेज देखो, इनका एवरेज देखो, देख भाई 6 लाख में तुझे वैसे भी 7.5 लाख का तुझे एवरेज मिल ही रहा है, ओके। ऑल्सो ये हुई इसकी प्लेसमेंट की बात। अब देखो, इनके जो प्लेसमेंट के जो नंबर्स है ना, आप कंपेयर करो आईएएस के साथ, कंपेयर करो चेतना के साथ, कंपेयर करो दालमिया के साथ, कंपेयर करो ठाकुर के साथ, कंपेयर करो रिजवी के साथ, कंपेयर करो कोहिनूर के साथ, कंपेयर करो, नंबर्स आर एक्चुअली गुड। फी वाइज ऑल्सो दे आर ब्रिलियंट। 6 लाख में भाई एमएमएस होता है, ये पीजी करवा रहे हैं। दूसरी बात, आप अगर यहाँ पे देखोगे कि प्लेसमेंट की ट्रांसपेरेंसी क्या है, इन्होंने हर एक बच्चे का यहाँ पे फोटो डाल के उसकी प्लेसमेंट डाली है। फेडरल देखो 14 लाख ये फिक्स कंपोनेंट दिखा रहा है, राइट। इसके बाद अगर आप देखोगे सो मेनी एमयूएफजी, अगर आपने मेरी वीडियो ढंग से देखी होगी, अगर आपने मेरी वीडियो फॉलो करी होगी, मैंने वेलिंकर में बच्चों को इंटरव्यू करा है जो एमयूएफजी में गए हैं। विवेकानंद में भी बच्चे एमयूएफजी में गए हैं, ओके। और आईफिल में भी एमयूएफजी आता है। ये जैपनीज इन्वेस्टमेंट बैंक टाइप है, राइट। मित्सुबिशी उनका फाइनेंस का विंग है, बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक बोल सकते हो। तो ये कंपनीज यहाँ पे भी आ रही है, दे पिक्ड अप आई थिंक मोर देन 3 स्टूडेंट्स। सो दिस इज नॉट बैड, दिस इज गुड।
सो आई फील अगर आप देखोगे ना भाई, ये लोग अलग लेवल पे मचा रहे हैं, इनकी 100% प्लेसमेंट हो चुकी है, वेयर एज कॉलेजेस विच आर ओल्डर देन आई फील आर स्ट्रगलिंग टू इवन गेट 60-70% बैच प्लेस्ड। ये फैक्ट है बाय द वे, ओके। अब देखो ये पूरी की पूरी इन लोगों ने लिस्ट यहाँ पे डाली है। वोडाफोन में प्लेस हुआ है बच्चा, आदित्य बिरला में प्लेस हुआ है बच्चा, आनंद राठी में बच्चे जा रहे हैं, पीडब्ल्यूसी में बच्चे जा रहे हैं, बिग 4 में बच्चे जा रहे हैं, है ना, इंडिया मार्ट में कोई बच्चा जा रहा है। इतना ही नहीं, आप अगर यहाँ पे देखोगे यू विल सी ब्रिटानिका कमिंग ऑन कैंपस, यू विल सी आईटीसी लिमिटेड कंपनी कमिंग ऑन कैंपस, जारो एजुकेशन भी आता है। जारो एजुकेशन का अभी कुछ महीनों पहले इनका IPO भी आया है, राइट, इट्स अ लिस्टेड कंपनी। सो ऑल द कंपनीज कमिंग ऑन कैंपस आर गुड। अब बाइफर्केशन कैसे करना है, कंपेरिजन कैसे करना है, आप किसी कॉलेज में 10, 12, 13 लाख दे रहे हो, ओके, वहाँ पे आपको पॉलीकैप मिल रहा है, वहाँ पे आपको MUFG मिल रहा है, ओके, वो चीज़ आपको यहाँ पे 6 लाख में मिल रही है। ये कंपैरिजन आप कर सकते हो, ठीक है। इतना ही नहीं, दिस इज वन ऑफ द बी स्कूल जो मुझे लगता है बहुत अच्छा करेगा इवेंचुअली, बिकॉज दे आर गोइंग रियली हैवी ऑन AI बाय द वे। ये AI ड्रिवन बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। इन लोगों ने कभी प्लेटफॉर्म डेवलप करा है, देयर इज वन कंपनी जिनके साथ मिलकर उन्होंने प्लेटफॉर्म डेवलप किया, जहाँ पे एज अ स्टूडेंट आप AI टूल यूज़ करके अपनी रेज्यूमे बना सकते हो, आप जॉब ढूंढ सकते हो, आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना आई फील की, ये बहुत अच्छी है। ये मैं मानता हूँ कि ये इतना बड़ा ब्रांड नहीं है, बिकॉज अभी ये लोग मेहनत कर रहे हैं। मैंने कहा ना उभरता सितारा। अब देखो फंक्शन वाइज देखो, आपको ये इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग ये लोग करवाते हैं। आप देखो यहाँ पे आपको NISM की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, CFA लेवल 1 की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है, HR का सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है, अप्रेंटिस में आपको 6 सिग्मा भी मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब आप इसको बेस लेके देख सकते हो। अगर ये कोई और कॉलेज करवा रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। एंड ये उनका पूरा का पूरा यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इनका ऑफरिंग है। तो मुझे लगता है 6 लाख में अगर आपको ये चीज़ मिल जाती है, इट इज़ प्रिटी ऑसम। बट अगेन यार, आपको डिसाइड करना है, आपके एम्बिशंस, आपके सपने आपको देखना ज़रूरी है। अब देखते हैं भाई SIS, इनकी आज लास्ट डेट है। अब SIS बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत बढ़िया है, सेल्स एंड मार्केटिंग में इनका नाम है। फेडरल बैंक ने इस बार 17-17.5 लाख कुछ दिया है, एवरेज 9.5 है, फीस 9 लाख की है। आप ये कॉलेज भी देख सकते हो। मतलब आई फील के बाद SIS यू कैन कंसिडर। अगर जेन्युइनली तुमको MBA करना है ना गाइस, आप इन कॉलेजेस में जा सकते हो। बट एक डिस्क्लेमर होगा, इधर जाओगे ना रगड़ना तुमको पड़ेगा, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर तो SIS में मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का सेशंस लिया था एंड मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला बच्चों से, दे वर रियली हैप्पी। तो शायद से इस बार भी मैं कोशिश करूँगा। एंड इट वॉज अ फ्री थिंग, मतलब आई डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम बी स्कूल में, ये दिल से करता हूँ। बच्चों को बहुत मज़ा आया। सो आपको मेहनत करना पड़ेगा। समर इंटर्नशिप शायद से आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी, बट फाइनल में आपका काम हो सकता है। सो यू हैव टू रियली वर्क हार्ड। येस, एज अ ब्रांड इट विल हेल्प यू, नो डाउट अबाउट दैट। तो आप SIS को थोड़ा सा टारगेट करो। देन कम्स किर्लोस्कर, अगेन वन ऑफ दी अंडररेटेड बी स्कूल। इनका पुणे में कैंपस है। दे आर अपकमिंग बाय द वे। हाईएस्ट पैकेज 14 लाख, एवरेज 8 लाख, फीस 12.5 लाख। ओके, वेरी गुड कैंपस, पूरा लश ग्रीन कैंपस है। किर्लोस्कर का ब्रांड बहुत बड़ा है, 137 ईयर्स ओल्ड ब्रांड है। एंड अभी सी बिकॉज दीज आर इंडस्ट्रियलिस्ट, ओके, एंड किर्लोस्कर अभी तक इतना ज़्यादा खुल के बाहर नहीं आ रहे थे, खुल के वो लोग अपने बारे में बात नहीं कर रहे थे। बट नाउ दे स्टार्टेड डूइंग दैट। दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन बिल्डिंग देयर MBA प्रोग्राम, टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो आई थिंक यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप बच्चों से बात करो, आप एलुमनी से बात करो, कंपनीज ऑन द कैंपस आर प्रिटी गुड। तो आपको ये भी हेल्प कर सकता है। इसके बाद देयर इज अ न्यू बी स्कूल, आई गॉट टू नो अबाउट दिस फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड बाय द वे, एरन बिजनेस स्कूल। अब देखो इसका ये पहला साल है, बट बहुत बड़े बड़े लोग इनके पेरोल पे है, रादर आई वुड से इनके मैनेजमेंट कमेटी में है। ये ISBM का ही आप सिस्टर कंसर्न बोल सकते हो। एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड लोग यहाँ पे हैं, मतलब लोगों के पास 15, 20, 30 साल का वर्क एक्स है। प्लेसमेंट का कोई लोड नहीं आएगा, प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी। इनकी फ़ीस बहुत कम है, कुछ 7.5, 8 या 9 लाख की फ़ीस है। बट ऐसे बी स्कूल्स आ रहे हैं मार्केट में। ये वो बी स्कूल्स है जो AI ड्रिवन है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें आपको पढ़ाने वाले हैं, जो आपके स्किल्स पे काम करने वाले हैं, लाइक आई फील, लाइक SIS। तो आप ऐसे बी स्कूल्स देख सकते हो। एरन के बारे में मैं और थोड़ा बात करूँगा। ये दालमिया के बाजू में आपको मिलेगा मीरा रोड। देन कम्स कपल ऑफ PG के प्रोग्राम। देखो MIT अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। MIT इज़ गुड। कुछ भी नहीं आपको मिल रहा है, आप MIT जा सकते हो। मैं ऑब्वियस कहूँगा MIT से बेटर आप देखो, आप SIS देख सकते हो, आप आई फील देख सकते हो। एरन नया बी स्कूल है, आप किर्लोस्कर भी देख सकते हो। एरन नया है, आपको बहुत एडवांटेज होगा ROI का, यू वांट टेक इट, यू कैन गो हेड विद दैट। देन कम्स IES, ब्यूटीफुल बी स्कूल। IES HR के लिए बहुत तगड़ा है, बैच साइज कम है, बैंड्रा में है, इन द हार्ट ऑफ द मुंबई सिटी, बहुत बढ़िया है। देन कम्स NL दालमिया। ये कॉलेजेस ना मुझे थोड़े मोटा मोटी सही लगते हैं।
बाकी कॉलेजेस अगर आप देखोगे बच्चे पूछते हैं ठाकुर जाऊँ क्या, रिजवी जाऊँ क्या, किर्लोस्कर जाऊँ क्या, किसी देश मोदी जाऊँ क्या। मेरे को देखो यार, मैं ना बोलूँ तो भी उनकी सीटें तो भरने वाली है ना। कॉलेज है, इतने साल से है मार्केट में, तो सीटें तो भरेगी, नो डाउट अबाउट दैट। यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या तुमको जेन्युइनली वहाँ पे जाना है। दे आर नॉट दैट अ ग्रेट ब्रांड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट येस ऐसा भी नहीं कि वहाँ के बच्चे अनप्लेस्ड है। 200 का भी अगर बैच हो तो भी भाई 50 बच्चों को तो प्लेसमेंट मिल रही है ना। तुम उस 50 में अगर रहोगे तो तुम्हारी भी चांदी है। बट मैं कहूँगा MBA इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। ब्रांड मैटर करता है, स्किल सेट मैटर करता है। Tier 3 में चले जाओ, बट एटलीस्ट उन कॉलेजेस में जाओ जो कॉलेजेस खुद के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। मैं ब्लंटली थोड़ा सा बात करूँगा, बुरा मत मानना। आई नो तुम लोगों को थोड़े से पुराने ब्रांड अच्छे लगते हैं, बट यार एक बात बताओ, 20 साल पुराना कॉलेज मार्केट में बैठा है, क्या ही फ़ायदा अगर वो AI पे काम नहीं कर रहा है, क्या ही फ़ायदा अगर वो तुझे प्लेसमेंट के लिए रेडी नहीं करवा रहा है। आप आईफिल देखो, आईफिल में हर एक बच्चा प्लेसमेंट के लिए रेडी होता है। मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं वाया AI, मॉक इंटरव्यूज़ ऑन कैंपस लिए जाते हैं। ओके, मॉक इंटरव्यूज़ के बाद आपको फीडबैक दिया जाता है, सर्टिफिकेशंस करवाए जाते हैं। हर एक आने वाला JD जो कैंपस पे आता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, राइट। सो ऐसे जो भी कॉलेजेस है जो मेहनत कर रहे हैं खुद के ऊपर, जो AI लेके आ रहे हैं, जो सर्टिफिकेशंस लेके आ रहे हैं, जो बच्चों के स्किल सेट पे काम कर रहे हैं। 5 साल पहले आईफिल को कोई नहीं जानता था, अभी देखो आईफिल का नाम हो रहा है, SIS भी बहुत अच्छा कर रहा है, किर्लोस्कर भी बहुत अच्छा कर रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो मुझे वो 20 कुछ अच्छे लगते हैं जो अगले 10 साल में ग्रो करेंगे, जो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। अदरवाइज यूनिवर्सिटी का सिलेबस MBA में वही हर जगह पढ़ाया जाता है, बट गाइज आपको देखना है कि आपकी ओवरऑल इंप्रूवमेंट कहाँ पे होगी। सो अगेन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहूँगा कि अगर आपको इन B स्कूल्स में जाना है जो मैं कह रहा हूँ, ऐसे बाकी के भी होंगे यार, पुणे में भी बहुत सारे कॉलेजेस है, बट मुझे लगता है कि यार अगर CET वगैरह के थ्रू जा रहे हो ना, अगर कम आपका परसेंटाइल है तो भाई एक तो अंदर जाके मेहनत करो, या फिर यार एक और अटेम्प्ट लगाओ, कोई बेटर B स्कूल करो, बजाज करो, वेलिंगर करो, सिडम करो। ओके, बट अगेन एट द सेम टाइम ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारी मजबूरी, हम रुक नहीं पाएंगे, तो आईफिल इज अ गुड ऑप्शन, SI इज अ गुड ऑप्शन, वेलिंगर इज गुड ऑप्शन, दालमिया इज अ डिसेंट ऑप्शन, MIT इज डिसेंट ऑप्शन। नए बहुत सारे B स्कूल्स आ रहे हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। अगर आपको किसी भी कॉलेज के बारे में जानना है, ओके, मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चे भी, मतलब ऐसे B स्कूल्स के नाम लेके बच्चे मुझे पूछते सर यहाँ पे जाओ क्या, एंड भाई मैंने ऑनेस्टली कभी ऐसे कॉलेज का नाम भी नहीं सुना है। मैं कहूँगा इनसे थोड़ा सा दूर रहना यार, है ना। यंग हो आप लोग, 1 साल का अटेम्प्ट अगर आप और लगा सकते हो तो कोशिश करो। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट एनी B स्कूल, आप कमेंट कीजिएगा। You put a comment about any XYZ college, I feel college, but I have one request. See, when you ask me a B school, okay, अगर तुम्हें पूछना है कि सर मैं MIT जाऊँ क्या, मैं IAS जाऊँ क्या, मुझे थोड़ा तेरे बारे में तो बताना मेरे भाई, थोड़ा बता कि सर मैं BCom ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास 2 साल का वर्क एक्स है, मेरा 10th में 888 है ना, 10-12 ग्रेजुएशन, मैं फ्रेशर हूँ या वर्क एक्स है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, पुणे से है, मुंबई से है। थोड़ा मुझे अपने बारे में बता, थोड़ी मुझे प्रोफाइल बता, और फिर मुझे बता कि तुझे कौन सा कॉलेज जाना मतलब तुम्हारी इच्छा है। मैं रिप्लाई करके बता दूंगा तुम्हें फटाफट यार कि तुम्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उतनी हेल्प मैं तुमको कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अभी मैं वीडियोस करूंगा CET के लिए, बट मैं थोड़े से शॉर्ट फॉर्मेट की वीडियो करूंगा, और अगर कुछ JBA MSc फाइनेंस वगैरह का अपडेट आ जाता है तो मैं वो वीडियोस डाला करूंगा। तो भाई सबसे पहली चीज़ सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन प्रेस करके बैठो ताकि आपको ये वीडियोस मिले, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर एंड बाय।